गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे पंचकोशों की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि क्या है। 5 कोश वैज्ञानिक रूप से किस तरह से काम करते हैं। 5 कोश मानवीय चेतना के ही 5 स्तर हैं। मनुष्य के सूक्ष्म शरीर के 5 कलेवर हैं। आत्मा परमात्मा के मध्य अगणित आदान प्रदान इन्हीं 5 कोशों के द्वारा होते हैं। जो व्यक्ति जितने अधिक कोशों पर अधिकार कर लेगा वह शक्तिहीनता तथा तुच्छता से उतना ही ऊपर उठ जाता है। 5 कोशों पर अधिकार कर लेने वाला व्यक्ति देव पुरुषों की श्रेणी में विराजता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वह जो चाहे वह करने लगता है। ये सत्य है कि देव सत्ताओं की तरह वह भी उन कामों को सरलता से संपन्न कर सकता है जिन्हें सामान्य व्यक्ति असंभव ही माने रहता है, पर वह स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता। देव सत्ताएं भी नियम व्यवस्था के अनुसार ही कार्य करती हैं। उस श्रेणी तक पहुंचे हुए महापुरुष की भी कोई अपनी व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती। वह शाश्वत सत्ता के नियम व्यवस्था से एकाकार हो जाता है, इसलिए वह सामान्यतः असंभव लगने वाले कार्य कर सकता है तथा अदृश्य प्रतीत होने वाले दृश्य देख सकता है। ये चेतना धरातल को उठाकर समष्टि चेतना से मिला लेने, संबंध स्थापित कर लेने की स्थिति है। इस संपूर्ण सृष्टि में तथा उससे भी परे सर्वशु चेतना प्रवाह विद्यमान है। इस चेतना की अनंत परतें हैं। प्रत्येक चेतना स्तर अपने ढंग का अनूठा है। चेतना का विशाल सागर इस ब्रह्मांड में विस्तृत है। उसी ने पदार्थ को उत्पन्न किया है। भौतिक विज्ञानी ने पदार्थों में ही सत्य को सन्निहित मान सत्यान्वेषण प्रारंभ किया है, सत्य को ढूंढना प्रारंभ किया है और अब वह प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तरों में प्रवेश करता हुआ विस्मित होता है। अभी हम जो कुछ भी मानते हैं वह सब हमारे बोध की परिधि में सिमटे हुए सृष्टि रूपों की झलक मात्र है, अर्थात उसे आभास ही कहा जा सकता है, सत्य नहीं। ये आभास हमारे लिए हमारी ज्ञान चेतना धरातलों की परिधि में बुद्ध है, यानी जो हम अपनी इंद्रियों से देखते सुनते अनुभव करते हैं हम उसी को सत्य मानते हैं। यदि किसी प्रकार हमारी चेतना एक सर्वथा नए आयाम को छू ले तो अभी हमारा जो भी अनुभव है, बोध है, वह पूरी तरह से बदल जाएगा। जिसे आज सर्वथा सत्य मान रहे हैं कल वही एक भ्रम लगने लगेगा। आइंस्टाइन ने चेतना के इसी आयाम को, बोध के नए धरातल को चतुर्थ आयाम की संज्ञा दी थी। अब वैज्ञानिक को चतुर्थ आयाम संबंधी अनेक साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। चतुर्थ आयाम क्या होता है, इसकी अवधारणा को जानने के लिए उसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे हमारा संपूर्ण बोध 3 आयामों तक सीमित है। जो कुछ भी हम देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, सोचते हैं वो 3 आयामी यानी 3 डायमेंशनल है। ये 3 डायमेंशन कौन कौन से हैं? पहला है लंबाई, दूसरा है चौड़ाई और तीसरा है मोटाई या गहराई या ऊंचाई। ये तो हो सकता है कि किसी वस्तु का कोई आयाम अधिक हो, कोई कम हो, यानी किसी डायमेंशन में से कोई कम डायमेंशन हो, लंबाई कम हो, ऊंचाई ज़्यादा हो, या चौड़ाई ज़्यादा हो, ऊंचाई कम हो। जैसे किसी संदूक की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही अधिक होती हैं, किंतु कागज की मात्र लंबाई और चौड़ाई ही अधिक होती है, जबकि किसी धूल कण के तीनों आयाम बहुत छोटे होते हैं। ये तीनों आयाम देश या स्पेस में होते हैं। आइंस्टाइन के अनुसार चौथा आयाम है टाइम या काल। सामान्यतः 3 आयामों को ही हम समझते हैं। चौथे आयाम का, 4th डायमेंशन का बोध होते ही हमारे सामने ज्ञान का एक अनंत क्षेत्र खुल सकता है। तब ये संसार एक भिन्न रूप में नजर आने लगेगा। ऐसा बहुत कुछ जिसे हम यथार्थ जानते हैं एक भ्रांति मात्र है, ये स्पष्ट हो जाएगा। इसे इस तरह से समझा जा सकता है जैसे एक बिंदु को लें। यद्यपि प्रत्येक बिंदु कुछ न कुछ स्थान तो घेरता ही है। गणित में बिंदु वस्तुतः उसे ही कहते हैं जिसका कोई स्थान तो हो पर आकार ना हो। अब कोई 10 सेंटीमीटर की लंबी रेखा को ले लें। इस रेखा में असंख्य बिंदु समाहित हो सकते हैं क्योंकि बिंदुओं का तो कोई साइज या आकार नहीं होता। ये 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा स्पेस एक ही दिशा लंबाई का प्रतिनिधित्व करती है। ये एक आयाम हुआ। एक वर्ग में यानी एक स्क्वायर में जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों है,
पर गहराई, मोटाई या ऊंचाई नहीं है। उसमें लंबाई और चौड़ाई के 2 आयाम हो गए, 2 डायमेंशनल हो गया। जैसे किसी कागज के पन्ने की ऊपरी सतह होती है, जबकि किसी कब्र में जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती हैं, ये 3 डायमेंशनल हो गई। किसी सतह पर नाली में रहने वाली 2 ऐसे कीड़ों की कल्पना कीजिए जो सिर्फ एक ही आयाम यानी लंबाई जानते हों। चौड़ाई भी हो, परंतु चौड़ाई भी कोई वस्तु होती है ये जानते ही ना हो। इसका अर्थ है कि यदि वे संयोगवश आमने सामने आ पड़े तो वे एक दूसरे से बचकर नहीं निकल सकते, क्योंकि अगल बगल जैसी कोई चीज वे जानते ही नहीं। वे तो बस उसी रेखा में, उसी सीध में या तो आगे जा सकते हैं या पीछे जा सकते हैं। वही उनका संसार है। हम अपने 3 डायमेंशनल बोध के कारण जब किसी छाया चित्र को देखते हैं, किसी फोटो को देखते हैं, तो उसमें गहराई की हम स्वयं ही कल्पना करके उस चित्र को समझ लेते हैं। जबकि सामान्यतः यदि किसी कुत्ते को उसका या उसके स्वामी का छाया चित्र दिखाया जाए, फोटो दिखाया जाए, तो यह उसके लिए अर्थहीन होगा। उस पर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। लेकिन उस चित्र में यदि गति आ जाए तो वही कुत्ता प्रतिक्रिया करने लगेगा, क्योंकि तब जैसे उसकी चेतना में कोई स्मृति कौंध जाती है। गति का नया घटक स्थिति को बदल देता है। चलचित्र आदि को देखकर इसलिए कुत्ता भौंकने लगता है। आइंस्टाइन की धारणा चतुर्थ आयाम की ये है कि हम अतीत से वर्तमान में, वर्तमान से भविष्य में और वर्तमान से फिर अतीत में जा सकते हैं। यही 4th डायमेंशनल थ्योरी है आइंस्टाइन की। जब अतीत में लौटना हमारा संभव हो जाएगा तो हमारा वर्तमान बोध जो है वो किस तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि हमारी वर्तमान धारणा है भगवान राम, भगवान कृष्ण, महात्मा गांधी आदि की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन जब हम स्पष्ट उन्हें उसी रूप में देख सकेंगे जैसे कि वे उस समय थे, इससे जन्म मृत्यु की भौतिकवादी धारणा पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी और भारतीयों की जो मान्यता अभी जन सामान्य के लिए मात्र एक विश्वास के रूप में है ही, वह बिल्कुल प्रत्यक्ष सत्य दिखाई देगी। तब ये स्पष्ट हो जाएगा कि जन्म या मृत्यु चरम अर्थों में एक भ्रांति मात्र है। ये हुआ काल के चतुर्थ आयाम की जानकारी का प्रभाव और परिणाम। 5वें आयाम में मानव जाति ऐसी मन को नियंत्रण करने की शक्ति अर्जित और विकसित कर सकती है जिससे कि उसके नवीन आयाम का बोध प्राप्त हो सके। भारतीय मनीषियों ने मन की ऐसी ही साधना करके चेतना के अलग अलग आयामों का बोध प्राप्त किया था। पंचकोश इन्हीं 5 चेतना आयामों के ही नाम हैं। शरीर के अंदर इन 5 आणविक विद्युत भंडारों को अंतरिक्ष में असंख्य शक्ति धाराओं के साथ संबंध जोड़ने वाले शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र के रूप में प्रयुक्त कर ज्ञान और शक्ति का अनंत विस्तार किया जा सकता है। मनुष्य में समस्त देव शक्तियों का अंश विद्यमान है, अतः वह अपने भीतर निहित इनमें से किसी भी शक्ति अथवा सभी शक्तियों से समन्वित रूप से उनका विकास कर सकता है। हमारे 5 कोश इन्हीं 5 आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पंचकोशी साधना का महत्व इसी दृष्टि से है कि हम जड़ के भीतर हर क्षेत्र में काम कर रहे चेतन के साथ अपना संबंध जोड़ सके। पदार्थ का स्थूल उपयोग कर सकना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी मूल सत्ता को हस्तगत किया जा सके तो ही वास्तविक लाभ है। 5 कोशों में प्रथम विशुद्ध पदार्थ परक है, दूसरे को पदार्थ का ऊर्जा क्षेत्र कह सकते हैं। प्रथम अन्नमय और दूसरा प्राणमय कोश है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल को।